श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज हम लोग सुमित्रा माता के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और आज 27 जुलाई 2023 ईस्वी है। प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। समय जाते देर नहीं लगती है। समय कितना जल्दी बीत जाता है हम लोग अंदाज भी नहीं कर पाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा समय गया फिरता नहीं। जो समय चला जाता है वह फिर लौट करके नहीं आता है। बालापन चला गया, उसको खोजने से भी नहीं मिलेगा। युवापन चला गया, वो बुलाने से भी नहीं आएगा। तो उसी तरह से कहते हैं जो समय चला जाता है वो फिर लौट करके नहीं आता है। तो यह संसार और शरीर दोनों नश्वर है, समाप्त होने वाला है। संसार भी चला जाता है, शरीर भी चला जाता है। संसार में जो आसक्ति है वह आसक्ति मन में होती है, तो मन के साथ आसक्ति रहती है। तो गुरु महाराज ने कहा अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्र न दुखदाई। आसक्त कैसे होते हैं? आसक्ति कहते हैं लगाव को। जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु में लगाव होता है, प्रेम के कारण होता है, आसक्ति के कारण लगाव होता है, लालच के कारण भी लगाव होता है। जैसे कि आपके सामने में भोजन परोस दिया गया, दाल भात रोटी सब्जी खीर पूड़ी सब है। जब देखे कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन है तो मन में होता है थोड़ा और खा लें। जबकि पेट भर गया है कहते थोड़ा और खीर दे दीजिए ना, एक और रसगुल्ला दे दीजिए, बड़ा अच्छा लगा खाने में, एक पापड़ दे दीजिए। तो यह जो लगाव हो गया भोजन के प्रति, खाने के प्रति, इसको लालच भी कहते हैं। तो जब व्यक्ति को लालच आ जाता है वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, सांसारिक जीवन में आता ही रहता है, तो कहते हैं वह क्या होता है? लालच बुरी बला है, वह दुखदाई होता है। विशेष लालच नहीं करना चाहिए, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। लालच भी कहीं कहीं जरूरी भी होता है। जैसे मान लिया जाए किसी को बहुत लालच होता है सत्संग सुनने का, ये तो अच्छी बात है, लालच होना चाहिए। किसी के मन में लालच होता है ध्यान करने का, ऐसा तो होना ही चाहिए। किसी के मन में होता है कि परोपकार कर देते हैं, ये भी लालच है, होना भी चाहिए। जब विषय वस्तु के प्रति विशेष आसक्ति लगाव हो जाता है तो वह लालच आपको हानि पहुंचाता है। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जानई रघुपति ही मूढ़ पड़े तम कूप।
गोस्वामी जी कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, जैसे काम है, काम किसे कहते हैं? काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। कहते हैं मन में जो संकल्प विकल्प होता है, मन में जो कुछ भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कहते उसी को काम कहते हैं। तो काम कितना है? एक संसारिक काम है, एक वासनात्मक काम है, विलासिता जीवन का काम है। तो काम सबके मन में उत्पन्न होता है, लेकिन जब काम उत्पन्न होता है तो कहते हैं ये कल्पना है। इससे होता क्या है? कबीर साहब कहते हैं समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनिया, केतिक आय समाये है केतिक जाय बिसराय। मन में जब तरंगें उठती है, लहर, तो उससे क्या होता है? कहते हैं उस लहर में लोग डूब जाता है। जैसे कोई लहर में पड़ जाता है तो डूबता है कि नहीं डूबता है? तैरने यदि नहीं आवे तो डूबे करेगा। तो लहर में वो डूबता है। ये काम की तरंग है, ये मन की तरंग है। इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं, इस इच्छाओं के तरंग में जो पड़ जाता है, कहते हैं वो डूब जाता है। तो इसी के साथ लालच भी है। कहते हैं मक्खी गुड़ में पड़ गई, पंख रही लपटाए, सिर धुने और कर्म लय, लालच बुरी बलाए। मक्खी मधु में पड़ जाए, मीठा पदार्थों में जब मक्खी पड़ जाती है तो उसका पंख जो है ना लिपट जाता है, अब वो उड़ भी नहीं पाती है। कितनी मक्खियां तो उसी मधु में, मिठास में या गुड़ में लिपट करके मर जाती है। तो संत महात्मा कहते हैं कि लालच जो है मन में जो उत्पन्न होता है, ये क्या है? कहते हैं ये है गुड़, ये है मधु। और जब गुड़ को गर्म करते हैं उसमें लस्सापन अधिक हो जाता है, तब न लाय बनाते हैं। खूब गर्म करके गुड़ को तब लाय बनाते, उसमें सट जाता है, मूढ़ी सट जाती है। उसी तरह से जब हम विशेष लालच करते हैं तो लस्सापन अधिक बढ़ता है, अर्थात आसक्ति विशेष बढ़ जाती है। जब आसक्ति विशेष बढ़ जाती है तो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे कोई खेल खेलता है, कोई जुआ खेलता है, कोई ताश खेलता है, या कोई क्रिकेट खेलता है, या कोई भी संसार का काम करता है, तो कहते हैं उसमें विशेष जब लालच होता है तो आसक्ति हो जाती है। किसी किसी आदमी को देखिए ऐसा खेल खेलता है कि सब कुछ हार जाता है, धन संपत्ति सब हार जाता है। महाभारत की कहानी तो प्रमाण रूप में है, उसमें तो यही हुआ था ना, लालच बस जुआ खेला सब कुछ हार गया। यह लालच कितनी बुरी बला है, इसकी एक कथा, एक घटना, एक आख्यान आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एक महात्मा अपने सेवकों के साथ गंगा किनारे निवास कर रहे थे। वहीं पर उनकी कुटिया थी, भजन करते थे, वहीं पर रहते थे। सावन भादों में बाढ़ आ जाती है, तो सावन भादों में जब बाढ़ आती है तो देखिएगा नदी नाला गंगा गोदावरी सब भर जाती है, ऐसा होता है। तो जब बाढ़ आती है, उफान तूफान, उसमें लाश घास सब बहती रहती है, ऐसा होता है। तो गंगा के किनारे जो महात्मा थे, उनके साथ जो चेला था बड़ा लालची था। उनकी नजरें विषय वस्तुओं पर, सांसारिक वैभवों पर रहती थी। एक भालू भसते हुए आ रहा था। भालू के शरीर में बड़ा बड़ा बाल होता है, घना घना, काला काला दिखता है। दूर से ही देखता है कि कुछ भसते हुए आ रहा है,
लालची चेला की नजर पड़ गई। अब वो क्या सोचता है, कम्बल भसते हुए आ रहा है। कम्बल तो था नहीं, तो भालू था। तो उनके मन में होता है कि कम्बल ऊपर कर लेंगे, ओढ़ने के काम में आएगा। तो अपने गुरुजी से, वो महात्मा से कहते हैं कि गुरुदेव, बाढ़ में गंगा में कम्बल भसते हुए आ रहा है, जाते हैं उसको ऊपर करने के लिए। गुरुजी ने कहा बेवकूफ कहीं का, कम्बल कहीं भसता है? वो तो डूब जाएगा, वो भसता उसता नहीं है। वो कम्बल नहीं, कुछ और कुछ होगा, कुछ और कोई चीज है। बोले नहीं नहीं, कम्बल है, हम देख लिए अच्छा से। और इसके मन में लालच बढ़ गया कि काला कम्बल है, लाएंगे तो ओढ़ेंगे। देखा ना सुना, आव ताव में आकर के लालच बस वो कूद गया गंगा जी में। तो वो भालू की तरफ बढ़ा। अच्छा, भालू उबडुब कर रहा था गंगा जी में, वो तो सहारा ढूंढ रहा था। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही भालू की ओर वो बढ़ता है, अब भालू सहारा ढूंढ ही रहा था, जैसे नजदीक गए, अब भालू उसी पर चढ़ गया। अब चेला जब डूबने लगा, कहा था गुरुदेव हमको वो कम्बल डुबा रहा है। तो महात्मा ने कहा बेवकूफ कहीं का, कम्बल कहीं डुबाता है, तुमको भालू डुबाता होगा। नहीं गुरुदेव, कम्बल डुबा रहा है। अब हुआ क्या, भालू उस पर जब चढ़ा, नाक में पानी गया, मुंह में पानी गया, उसका राम नाम सत्य हो गया, उसी गंगा में प्रवाहित हो गया, वो बह गया। वही कहते हैं, आधी छोर एक को धावे, ऐसा डूबे था न पावे। कहते हैं लालच जब करते हैं तो ये ऐसा होता है कि जो खोजने के लिए आप जा रहे हैं वो भी नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। मन में संतोष रखना चाहिए, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना। जब संतोष रखते हैं तो शांति मिलती है, सुकून मिलता है और सुख मिलता है। सुख चैन से जीवन बिताते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन लोगों को देखिए, राजा होकर के क्या शांति उसको मिली, सुख मिला? नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि वो भगवत भजन ही नहीं किए, सत्संग ही नहीं किए, ध्यान ही नहीं किए, इसीलिए उसको सुख नहीं मिला। कहते हैं बलि विक्रम बेनु दधीचि गए। देखिए ये सब कितने बड़े बड़े व्यक्ति हो गए। राजा बलि थे, वो भी चले गए संसार से। विक्रमादित्य थे, वो भी चले गए संसार से। बेनु राजा थे, दधीचि ने हड्डी दान किया ना, ऐसे महात्मा थे वो। दधीचि ने हड्डी दान कर दिया परोपकार के लिए। कहते हैं बलि विक्रम बेनु दधीचि गए, और पारथ गए जिन भारत ठाना। पारथ कहते हैं अर्जुन को, जिसने इस भारत पर विजय प्राप्त किया, वो अर्जुन भी तो नहीं रह पाया। कितने बड़े धनुर्धर थे वो। और कहते हैं बाली गए बलशाली गए, जिनके कखरी 10 कंठ समाना। बाली कैसा था? बाली ऐसा शक्तिशाली था कि रावण को 6 महीना तक कांखे में रख दिया, बिला गया वो, ऐसा था। जबकि रावण कैसा था? चले दशानन कांपे धरणी। रावण जब चलता था तो धरती कपती थी, ऐसा पहलवान था, ऐसा वीर था। उसके हाथ में रिद्धि सिद्धियां भी थी, लेकिन उस रावण को भी बाली कांख में दबा के रखा। कहता बाली गए बलशाली गए, जिनके कखरी 10 कंठ समाना। वो बाली इतना शक्तिशाली था, वो कहाँ रह पाया। रावण के पास रिद्धि सिद्धि थी, वो भी तो नहीं रह पाया। और कहते हैं गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोस में छत्र बिताना। दुर्योधन का राज्य कितना था? 64 कोस में। कितना बड़ा अधिपति था, लेकिन वो भी तो नहीं रह पाए।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धरा का परमान यही तुलसी, जो फरा सो झड़ा, जो बड़ा सो बुताना। इस संसार से एक न एक दिन सबको जाना होगा। इसीलिए कहते हैं कि लालच नहीं करनी चाहिए। और गुरु महाराज ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। ये जो वेग है, वेग कहता है गति को, काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, कितना दुखदाई है। एक बच्चा है, उसके अंदर में काम का वेग उतना नहीं है, लेकिन जब बड़ा आदमी हो जाता है वो काम के कारण वो परेशान होता है। क्रोध तो बच्चा को भी होता है। टॉफी नहीं दीजिएगा तो रोने लगेगा, टीवी हम फोड़ देंगे। तो क्रोध जो है बच्चा को भी नहीं छोड़ता है, और लोभ भी नहीं छोड़ता बच्चे को। बच्चे के मन में भी लोभ होता है, लालच होता है। तो क्रोध और लोभ जो है ये सब के पास शुरुए से होता है। इसकी जो वेग है, गति, इसमें बच्चा भी आता है, युवा भी आ जाता है, जवान भी आता है, बूढ़ा भी आता है। यहाँ तक कि जो मूक प्राणी है, जानवर, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, उसके भी अंदर में गुस्सा आता है। कभी कभी देखें घोड़ा में घोड़ा लड़ता है, भैंस में भैंस लड़ाई होती है, बाघ में बाघ लड़ता है, जानवर में जानवर लड़ता है। अच्छा, चिड़िया में भी चिड़िया लड़ती रहती है। ये जो क्रोध है, जो गुस्सा है, ये तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत, जो कोई काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में रत रहता है। रत माना उसमें लगा हुआ, जुड़ा हुआ। जैसे कि सानते हैं ना आटा और नमक को, एक हो जाता है, उसी को रत कहते। जो काम में रत है, क्रोध में लगा हुआ है, छोड़ता ही नहीं है क्रोध। गुस्सा आ जाता है तो महाभारत कर लेता है। जो लोभ में लगा हुआ है, मोह में लगा हुआ है, तो उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, गृहासक्त दुख रूप, वह तो दुख रूप है जो इसमें लगा हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ते किमि जान नहीं रघुपति। ऐसा आदमी जो काम क्रोध लोभ मोह में लगा हुआ है, वो भगवान को नहीं जान सकता है। मूढ़ पड़े तमकूप, कहता वह मूढ़ है, मूर्ख है, वह अंधकार में पड़ा हुआ है। तमकूप का मतलब होता है, तम मन अंधकार, कूप मन कुआं। अंधकार के कुएं में वह व्यक्ति पड़ा हुआ है जो काम क्रोध लोभ मोह के आसक्ति में है, लगाव में है। इसलिए कहते हैं, काम क्रोध को छोड़ने के लिए, इससे दूर होने के लिए कहते हैं, अलग होने के लिए। नहीं तो इसमें यदि लगे रहेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। और देखिए लालच से क्या होता है, एक और कहानी सुनाते हैं। एक जगह एक राजा ने ऐलान कर दिया, सूचित कर दिया समाज को, सज्जन को, राज्य को, क्या कि जो कोई दौड़ करके जितनी जमीन लांघ के आ जाएगा समय पर, उसको उतनी जमीन मिल जाएगी, जो जीत जाएंगे। दौड़ में बहुत लोग गए, एक लालची भी गया, दौड़ प्रारंभ हो गया। वह सोच रहा था कि जितना दूर तक चले जाएंगे उतनी जमीन हो जाएगी, उतने बड़े आदमी हम हो जाएंगे। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, और संत सुखी मन जीती हो। कौन सुखी है? कहते संत। क्यों? इसलिए कि उसने मन को जीता। जो मन को जीतता है वही सुखी होता है, जो मन के पीछे पड़ता है वो दुखी दुखी होता है, उसको दुख होता ही होता है। इसीलिए मन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए।
मन को बस में करने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं जब तक मन को हम बस नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मन को बस करने की बड़ी आवश्यकता है। मन कैसे बस होगा? कहते हैं राम भजन बिन मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहू की जामा। जब तक राम का भजन नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। तो भगवान का जो भजन करेंगे उसी में सुख भी है, शांति भी है, मन भी बस होगा। तो कहते हैं कि मन में तरंग जो उठती रहती है, गुरु महाराज ने क्या कहा? काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। गुरु महाराज कहते हैं यह एक विकारों का वेग है, उठते ही रहता है। कहते हैं कि हे गुरुदेव, इन विकारों के वेग में, तरंग में हम न पड़े। काम का वेग, क्रोध का वेग, और कहते हैं मद का भी वेग होता है। मद मन अहंकार, लोभ का तो होता ही है। और गुरु महाराज कहते सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। गुरु महाराज ऐसा क्यों कह दिए कि संपत्ति नहीं भावे? एक नया सत्संगी बना, वह कारोबारी था, व्यापारी था। जब सत्संगी बना तो स्तुति विनती करने लगा। स्तुति विनती में जब इन पद्यों को वो सुनता है, पढ़ता है कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, वो गाना ही छोड़ दिया, कहना ही भूल गया। हरे राम, ये क्या लिख दिए? सब प्यारा परिवार और संपत्तियों नहीं भावे, ये तो ठीक नहीं लिखा गया है, इसीलिए हम नहीं गावे। वो गाना ही छोड़ दिया कि किसको नहीं प्यारा परिवार लगता है, संपत्ति किसको नहीं अच्छी लगती है, वो गाना ही छोड़ दिया। नहीं गाएंगे नहीं। साधु महात्मा त्यागी बैरागी होते हैं, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कि नहीं भावे। लेकिन हमको तो अच्छा लगता है, हमको तो भावे, इसीलिए हम स्तुति नहीं गावे। वो गाना ही छोड़ दिया। तो जब वो समूह में गया स्तुति विनती करने के लिए, तो समूह में एक स्वर में गाया जाता है, एक आवाज में गाते हैं। तो वो उस पद को नहीं गाया, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, उसको छोड़ दिया। अब देखिए, जब छोड़ दिया, स्वर में अंतर आ गया, आवाज में। उस व्यक्ति से सत्संगियों ने पूछा कि जब आप स्तुति गा ही रहे थे तो 2 लाइन में रुक क्यों गए बीच में? तो उन्होंने कहा, रे तुम लोग पद पर ध्यान नहीं देते हो, जो उसमें लिखा हुआ है सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, तुम लोग ध्यान दिया इस बात पर? तो गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं भावे, लेकिन इतना बढ़िया चीज हमको तो भावे, इसीलिए हम नहीं गावे। गवे ने करता हो। बोले अरे आपने समझा ही नहीं गुरु महाराज की बात को। तो बोले क्या समझेंगे? तो सीधा सीधा बात है कि प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं अच्छा लगता है। बोले नहीं, गुरु महाराज ने कहा है, हे गुरुदेव, अपने गुरु महाराज से, कि जो प्यारा परिवार है उसमें आसक्ति ना हो, बझ न जाए, उसमें फंस न जाए। क्यों? यदि प्यारा परिवार में ही फंस जाएंगे तो फिर और प्यारा तो कोई बचा ही नहीं। तो फिर भजन में कैसे हम फंसेंगे? भजन में हम कैसे लगेंगे? जब आप भजन करेंगे, मन को आदत लगाएंगे, अभ्यास जब करेंगे अंतर में, वहां जब उपलब्धि होगी तो आपका लगाव बढ़ जाएगा, झुकाव बढ़ जाएगा। क्योंकि संसार की जितनी वस्तुएं हैं, संसार का जो सुख है, उन सभी सुखों से बढ़कर के भजन में सुख है। तो जब आदत लग जाएगी, कुछ उपलब्धियां होने लगेगी, तब आसक्ति होगी। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा आपके
पास नहीं आता है, तो बच्चा को आप टॉफी दीजिए, खिलौना दीजिए, उसके मनो अनुकूल सामान दे दीजिए, देखिएगा वो बच्चा आप में सटने लगेगा, भाग भाग करके आप ही के पास आएगा। एगो छोटी सी बच्ची थी, वो आई थी कुपाघाट, तो माँ बाप के साथ थी, और वो होगी कम से कम 3 साल की, इतनी छोटी थी। तो उनको हम बढ़िया वाला आम दिए, पीला पीला आम पका हुआ, बड़ा मीठा आम था, और थोड़ा सा नहीं, कम से कम 4-5 आम दे दिए। उसको इतना आम प्यारा लगता था, वो जब एक आम खाई तो दूसरा भी खाई। वो कहती मम्मी आम बड़ा मीठा है, बढ़िया लगता है, ये बाबा ने आम दिया है। बोले हाँ खाओ, ये प्रसाद है। कई आम वो खा ली, उसके बाद वो हमारे पास आ गई, और देखिए बढ़िया से बात करने लगी। उसी तरह से कहते हैं कि जब आप संसार में लगाव रखे हैं, प्रेम रखे हैं, स्नेह रखे हैं, संबंध रखे हैं, तो फिर इधर जाएगा ही नहीं। भीतर का स्नेह बढ़ाना पड़ेगा, भीतर का संबंध बढ़ाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। तो कहते हैं जब आप बराबर निरंतर अभ्यास करिएगा, फिर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, प्रेम भी बढ़ेगा। कुछ उपलब्ध जब होता है, कुछ लोगों को जब मिलता है, तब आसक्ति होती है, नहीं तो नहीं होती आसक्ति। उसी तरह से भजन धन जब मिलने लगेगा, तब भजन के प्रति लगाव होगा, झुकाव होगा। पहले उदासी जैसा लगता है, आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है। लोगों के मन में होता है कि इस अंधकार में तो कुछ सूझता ही नहीं है, वो क्या है नहीं है पता नहीं है। कोई को आंख बंद करना ही छोड़ देते हैं, ध्यान करना छोड़ देते, दो इसमें कुछ मिलता कहाँ है। कहते हैं एक प्यासा व्यक्ति कुआं खोदता है, यदि वो 10 फीट खोदता है, उसको जल नहीं मिलता है, तो उसके मन में क्या होता है कि यहाँ पानी नहीं है। फिर दूसरे जगह जाता है, वो 20 फीट खोदता है, वहाँ भी पानी नहीं मिलता है, उसके मन में तो यहाँ भी पानी नहीं है। तीसरे जगह जाता है, वो 30 फीट खोदता है, वहाँ भी पानी नहीं मिलता है। आगे जाता है 60 फीट खोदता है, तब पानी मिलता है। अब उसकी बेवकूफ़ी कहिए, जब खोद ही रहा था तो एक ही जगह खोदना चाहिए, दूसरी जगह बढ़ाते गया, समय भी लगा। उसी तरह से कहते हैं मिलेगा, लगे रहिए, ध्यान करते रहिए, प्रयास करते रहिए, जो गुरु महाराज ने बतलाया है सब कुछ मिलेगा। प्रेम भी बढ़ेगा। मीराबाई का प्रेम देखिए, वो जब ध्यान करती थी रोती रहती थी, बैठी रहती थी। मीराबाई से पूछा गया कि भाई आपका मन कैसे मान गया, क्योंकि सबका तो मन संसार की ओर जाता है, संसार ही उसको अच्छा लगता है, संसार से मन हटता ही नहीं है। आपका मन अंतर में कैसे लगा, भजन में कैसे लगा, परमात्मा में कैसे लग गया। आप महिला होकर के आप अद्भुत भक्ति करने लगी, अंतर की भक्ति करने लगी, तो मन कैसे लगा। तो मीराबाई जवाब देती है, मीरा मन मानी। कैसे? जब सूरत सोयल आसमानी, जब हमारी सूरत अंतराकाश में गई, आसमान में गई, गगन में गई, तब मेरा मन माना, और तब हम संसार से दूर होकर के परमार्थ की ओर लग गए। इसीलिए कहते हैं लय लागत लागत लागय, अभय भागत भागत भागय। तो धीरे धीरे होगा, लगाते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह से हमारे अंदर में जो विकार है उनसे भी बचें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों से बचते हुए भजन में लगें और गुरु महाराज से प्रार्थना करें, अवश्य सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।